देखिए शुभम जी, बड़ा आनंद का प्रश्न है आपका शुभम जी। भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के और लेता है तो चमड़ी उधेड़ के। ये कहावत कब से प्रारंभ हुई है, क्यों प्रारंभ हुई है, कैसे, इसकी कोई कहानी है? इसके पीछे एक रीजन है, एक कथा है, एक कहानी है। ये जबकि कथा है, एक कहानी आती है कि गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी। और वो पति पत्नी का जो परिवार था वो बुजुर्ग थे। अब बुजुर्ग परिवार था, भगवान की बड़ी भक्ति करती थी वो डोकरा डोकरी। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि का समय था, डोकरा डोकरी बिस्तर लगा के सो रहे थे। उनके पास मकान भी नहीं था, एक झोपड़ी में बनाकर रहते थे। तो डोकरी ने डोकरे से कहा कि सुनो, अपन इतनी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? आज तक एक थोड़ा से कुछ चावल के दाने थे, आज हमने बना के और खा लिया, कल के लिए तो कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कल क्या खाएंगे? डोकरी ने डोकरे से कहा कल क्या खाएंगे? तो डोकरे ने कहा अरे देवी जी, आप चिंता क्यों करती हो? भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं, विश्वास रखो ठाकुर के ऊपर। इतना कहकर डोकरा और डोकरी सो गई। सुबह हुआ, और जैसे सुबह हुआ तो भाई गांव में रहने वाले दंपत्ति हैं डोकरा डोकरी। अब पहले के जमाने में लैट्रिन सीट वगैरह तो थी नहीं, तो डोकरा लोटा लेकर के घूमने गया था। और जैसे लोटा लेकर के घूमने के लिए गए थे, आज भी कई गांव में जो है आज भी घूमने जाते हैं जंगल तरफ। तो दादाजी जो थे, डोकरे जो थे, वो लोटा लेकर गए और एक बबूल के झाड़ के नीचे जाकर के फ्रेश होने लगे। इतने में डोकरा बैठे बैठे फ्रेश हो रहे हैं और डोकरा अपने हाथों से कुछ हरकत करने लगे। क्या? बोले वहां की मिट्टी, खेत में बैठे थे, अब वहां की मिट्टी डोकरा इधर उधर करने लगे। और जैसे इधर उधर मिट्टी को डोकरे ने किया तो मिट्टी थोड़ा सी यहां वहां हुई, इतना गड्ढा हो गया। तो जैसे इतना गड्ढा हुआ तो नीचे से एक माया का हंडा निकल आया। अब डोकरे ने देख लिया माया का हंडा निकला है, लेकिन डोकरे ने सोचा कि मैं इसे लेने वाला नहीं हूं। क्यों? अगर इसको देना होगा तो मेरे घर चल के आएगी, मैं यहां से लेकर के नहीं जाऊं। और डोकरा ने मिट्टी के तोप दिया है, और मिट्टी तोप करके अपने घर आ गया। अब जब डोकरा अपने घर आ गया, दिन में सारे काम में अपने फंस गए। फिर रात का समय हुआ, फिर जो घर में था डोकरा डोकरी दोनों लोगों ने कुछ खाया, पान किया, कुछ खाना पीना खाया। फिर डोकरी ने कहा डोकरे से, क्यों? आज तो यहां वहां से हमने व्यवस्था कर लिया खाने की, कल कहां से खाएंगे? और भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? डोकरा ने कहा अरे डोकरी तू ना जाने। बोले क्या? अब बातें यहां चल ही रही थी, इतने में उन्हीं डोकरा के घर में दो चोर आए। दो चोर चोरी करने के इरादा से आए थे, लेकिन दोनों की आपस में बात चल रही थी डोकरा और डोकरी की।
तो चोर ने सोचे कि अभी तो ये जग रहे हैं, सो जाएं, इसके बाद हम चोरी कर लेंगे। अब दोनों की बातें चल रही थी। डोकरा ने कहा, अरे डोकरी, तू ना जाने, आज तुझे मालूम है मैं डोल डाल गया था, और जब मैं डोल डाल गया था तो मिट्टी को मैंने इधर उधर किया, और जैसे मैं मिट्टी को इधर उधर मैंने किया तो मालूम है माया का हंडा बाहर आ गया। डोकरी ने कहा, लाया क्यों नहीं, लाए क्यों नहीं, जब माया का हंडा बाहर आ गया तो लाए क्यों नहीं। डोकरे ने कहा, तू ना जानती ये माया है, और माया कभी जबरदस्ती लाना नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा होगी तो अपने आप वो अगर हमारी किस्मत में होगा तो अपने आप हमारे घर चल के आ जाएगा, है? और इतनी बात चोर सुन रहे थे। चोरों ने कहा, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, दादा हंडा को छोड़ के आए हैं। एक काम करो, चलो रे, अपन दोनों हंडा को उखाड़ के ले आए। अब दोनों चोर उसी जगह पे पहुंच गए, और जब दोनों चोर उसी जगह पे पहुंचे जहां हंडा गड़ा था, उस हंडे को दोनों चोरों ने उगारा, हंडा ऊपर लाया, और हंडा ऊपर आया तो एक चोर ने कहा, भैया खोलो। उसका ढक्कन खोला गया, और जैसे ढक्कन खोला तो ढक्कन के खोला तो हंडे के अंदर से दो बिच्छू निकली। क्या निकली? बिच्छू। और दोनों बिच्छू आकर के उस चोर के डंक मार दिए। क्या मार दिए? डंक। अब जैसे चोरों के हाथ में डंक लगा तो चोरों ने ढक्कन को बंद कर दिया, और चोरों ने कहा, वाह बाबा, बड़े चालाक हो तुम, माया का नाम लेकर के ये ने बिच्छू से मुझे डसवाया। एक ने कहा, हाँ, बाबा ने हमें देख लिया होगा, इसलिए वो यहाँ हंडा गाड़ के गया था और बिच्छू से हमें डसवा दिया। हमें बिच्छू डसी हैं। खोल के ढक्कन देखा, बिच्छू बिच्छू उसके अंदर। उस चोरों ने कहा, बाबा ने एक बिच्छू डसवाया, लेकिन ठहर बाबा, तूने हमें एक बिच्छू से डसवाया है, हम तेरे ऊपर पूरी बिच्छू उड़ेल देंगे। अब हंडा लेकर चले। अब जैसे हंडा लेकर चले तो झोपड़ी में दादा सो रहे थे। अब झोपड़ी के ऊपर चढ़ गए। वो चोर कहता है, दादा तैने एक बिच्छू डसवाया है मेरे को, अब मैं तेरे ऊपर सारी बिच्छू उड़ेल दूंगा, सारी बिच्छू तेरे को डसेंगी। और चढ़ा ऊपर, आजू बाजू किया झोपड़ी को, चारा को, घास को, और उसी हंडा को लेकर कोड़ेल दिया। और जैसे हंडा कोड़ेला तो काहे को बिच्छू, उसमें तो सोना चांदी गिरने लगे। और जैसे सोने चांदी गिरने लगे, दादा ने कहा, देख दादी, ओ डोकरी देख, मैंने कहा था कि जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, देख फाड़ के दे रहा है? और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है।